गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित सर आज आपको एनिमल किंगडम के 45 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराऊंगा। हम ये सीरीज़ कर रहे हैं KVS, NVS, नीट 2020 के लिए, ताकि आप सभी बच्चे ये जो जितने भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको रिवाइज कर सकें। मैं आपको ये बता दूं कि मैं ये जितने भी आपको MCQs करवा रहा हूँ ये सभी के सभी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो इसीलिए आप ये जो 45 क्वेश्चंस हैं, अगर इनको आप रिवाइज करते हैं अच्छे से, 2 या 3 बार देखते हैं मेरी वीडियो को, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कोई परेशानी नहीं रहेगी। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, एनिमल किंगडम के फर्स्ट क्वेश्चन से। द फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉरीफेरा इज बेस्ड ऑन। क्वेश्चन दिया हुआ है, द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉरीफेरा इज बेस्ड ऑन ब्रांचिंग, रिप्रोडक्शन, सिमेट्री या स्पिक्यूल्स। तो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि हम पॉरीफेरा की क्लासिफिकेशन स्पिक्यूल्स के आधार पर करते हैं। द टर्म पॉरीफेरा वाज गिवन बाय ग्रांट। किसने दी थी ये पॉरीफेरा की टर्म? ग्रांट ने दी थी। द फाइलम इंक्लूड्स एनिमल्स विद पोर्स इन देयर बॉडी। मतलब इस फाइलम के अंदर जितने भी एनिमल्स कंसिडर किए जाते हैं उनकी बॉडी में क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इट्स क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्केलेटन और स्पिक्यूल्स। देखिए इनकी जो क्लासिफिकेशन है स्केलेटन या फिर स्पिक्यूल्स के आधार पे की जाती है। तो स्पिक्यूल्स क्या होते हैं? स्केलेटन होते हैं। तो ये याद रखना आप। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ए कॉर्डेट कैरेक्टर इज गिल्स, स्पाइरेकल्स, प्रोस्टेट टेल, चिटिनियस, एक्जोस्केलेटन। तो भाई कॉर्डेट कैरेक्टर क्या है? तो मैं आपको यहाँ सही जवाब बता दूँ। कॉर्डेट कैरेक्टर इज ए पोस्ट एनाल टेल। Chordates are featured by the presence of the following characters: notochord, cephalic or head region, pharyngeal gill slits और पोस्ट एनाल टेल के आधार पे हम क्या करते हैं? इन सभी के फीचर्स बता पाते हैं। तो 3 फीचर्स हैं जो नॉर्मली कॉर्डेट्स के होते हैं। कौन कौन से बताए मैंने? नोटोकॉर्ड, फेरेंजियल गिल स्लिट्स और पोस्ट एनाल टेल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल्स कंप्राइजेज जॉलेस फिशेज। आपको ये बताना है कि कौन सा पेयर ऑफ एनिमल्स जॉलेस है ना, जॉलेस फिश है जिनकी जॉ नहीं होती। मैकेरल्स एंड रोहू, लैम्प्रेज एंड हैगफिश, गुपीज एंड हैगफिश या लैम्प्रेज एंड ईल्स। तो आपका सही जवाब यहाँ पर क्या है? बी, लैम्प्रे एंड हैगफिशेस। ये क्यों है? क्योंकि दे आर अनयूजुअल जॉलेस फिश दैट कंप्राइज द ऑर्डर साइक्लोस्टोमेटा, सो नेम्ड बिकॉज ऑफ द सर्कुलर शेप ऑफ द माउथ। ठीक है भाई, इनका जो माउथ का जो शेप होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर होता है, इनके जॉ नहीं होती है। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन क्या है यहाँ पर करेक्ट है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एग्ज़ाम में देखिए कई बार आ चुका है। आप लीच क्या है? कार्निवोर्स, सैंगुइवोरस, एक्टोपैरासाइट या बोथ बी एंड सी। तो सही जवाब क्या है इसका? बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स इज बाइलेटरल, सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखिए वो ग्रुप ऑफ एनिमल्स के बारे में बताना है जो बाइलेटरल सिमेट्रिक शो करते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक शो करते हैं, जो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म ये शो करते हैं। एस्केलमेंथीस, राउंडवॉर्म्स, टीनोफोर्स, स्पंजेस, कॉलियंट्रेट्स, क्निडेरियंस। तो सही जवाब क्या है? तो सही जवाब है यहाँ पे एस्केलमेंथीस, राउंडवॉर्म्स। Aschelminthes is bilateral, symmetrical and triploblastic. These are mostly aquatic, free living or parasitic. Their body is 3 layered, which is ectoderm, mesoderm and endoderm. Hopefully आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज कोल्ड ब्लडेड एंड हैज़ ए 4-chambered हार्ट। मतलब उस एनिमल का नाम बताना है जो कोल्ड ब्लडेड तो है लेकिन उसके हार्ट में चैम्बर कितने हैं? 4। सैलामेंडर, ऑर्निथ्रो, रैनकस,
क्रोकोडाइल, कैलोट्स। तो सही जवाब क्या है इसका? क्रोकोडाइल। सिक्स्थ का आंसर क्या है? सी, क्रोकोडाइल। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम एनिलिडा? इनमें से कौन सा करेक्टर एनिलिडा का नहीं है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, सेगमेंटेशन, शूडोकोइलम, वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो आपका जो सही जवाब है वो क्या है? शूडोकोइलम। इनके शूडोकोइलम नहीं है। तो करेक्टर्स ऑफ फाइलम एनिलिडा इज शूडोकोइलोमेट. Pseudocoelomate is any invertebrate animal whose body cavity is a pseudocoel, a cavity between the gut and the outer body wall derived from a persistent blastocoel rather than a true coelom. Pseudocoelomate animals include the rotifers and nematoda. ठीक है भाई, तो ये जो करेक्टर है ये एनिलिडा से बिलोंग नहीं करता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा सा हम जूम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख पा रहे हैं अच्छे तरीके से स्क्रीन पर? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज नॉट टिपिकल ऑफ द क्लास मैमेलिया? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज नॉट टिपिकल ऑफ द क्लास मैमेलिया? थिकोडॉन डेंटिशन, एल्वियोलर लंग्स, 10 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स या 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे। आपको बताना है कौन सा टिपिकल करेक्टर क्लास मैमेली से बिलोंग नहीं करता है। तो आपका जो सही जवाब है वो क्या है? सी, 10 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स। और जबकि मैमल्स में कितनी होती हैं? 12 पेयर्स होती हैं। कितनी पेयर्स होती हैं? 12 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज पोसेस्ड बाय क्रस्टेशियंस एंड नॉट बाय इंसेक्ट्स? विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज पोसेस्ड बाय क्रस्टेशियंस एंड नॉट बाय इंसेक्ट्स? तो उसका है ऑप्शन है पेयर्ड लिम्स, 2 पेयर ऑफ एंटीना, चिटिनस एक्सोस्केलेटन, बाइलेटरल सिमेट्री। तो आपका जो सही जवाब है इसमें क्या रहेगा? 2 पेयर ऑफ एंटीना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज पोसेस्ड बाय क्रस्टेशियंस एंड नॉट बाय इंसेक्ट्स? तो 2 पेयर ऑफ एंटीना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। Poison glands of snake are modified. Poison glands of snake are modified. Linguals, sublinguals, maxillaries या पैरोटिड्स। सही जवाब आपको देना है। तो मैं आपको बता दूं इसका सही जवाब है पैरोटिड्स। पैरोटिड्स क्यों है? द पॉइजन ग्लैंड्स ऑफ स्नेक आर मॉडिफाइड पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है भाई, याद रखना पैरोटिड्स पॉइजन ग्लैंड से होता है स्नेक का। क्वेश्चन नंबर 11, the adults are radially symmetrical but larva exhibit bilateral symmetry in। मतलब जब एडल्ट बन जाते हैं तो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, लेकिन उनका जो लार्वा है वो बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है। तो भाई वो कौन सा ग्रुप है? मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। तो 11th का आंसर क्या है? इकाइनोडर्मेटा, जिसमें आपने स्टारफिश पढ़ी होगी ना। Question number 12, which one of the following categories of animals is correctly described with no single exception in it? मतलब यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज दी गई हैं एनिमल्स की, इनमें से कौन सी सही डिस्क्राइब नहीं कर रही है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है, ऑल स्पंजेस आर मैराइन एंड हैव कॉलर्ड सेल्स। मतलब सभी स्पंजेस मैराइन में होती हैं और कॉलर्ड सेल्स होती हैं इनके अंदर। All mammals are viviparous and possess diaphragm for breathing. Third है, all bony fishes have 4 pair of gills and an operculum on each side. Last option है, all reptiles possess scales, have a 3-chambered heart and are cold-blooded. पोइकिलोथर्मल। चलिए अब हम बात करते हैं कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो सही जवाब है वो क्या है? ए ऑप्शन रहेगा। ए ऑप्शन क्यों रहेगा? क्योंकि ऑल स्पंजेस आर मैराइन एंड हैव ए कॉलर्ड सेल्स विदाउट एनी एक्सेप्शन। स्पंजेस आर एनिमल्स ऑफ द फाइलम पोरीफेरा। दे आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विच हैव बॉडीज फुल ऑफ पोर्स एंड चैनल अलोंग
allowing water to circulate through them. They consisting of a jelly-like substance sandwiches between two thin layer of cells. So that's why the A option is the correct. ओके ये क्वेश्चन ये कह रहा था कि कौन सा सही है, तो वह ए ऑप्शन बिल्कुल सही है और बाकी सारे के सारे क्या है, गलत हैं. क्वेश्चन नंबर 13. Solenocytes and metanophyria are excretory organs of. Solenocytes and metanophyria are excretory organs of Annelida and Arthropoda, Platyhelminthes and Annelida, Coleotrata and Mollusca, Aschelminthes and Annelida. तो आपका जो सही जवाब है वो क्या है, Platyhelminthes and Annelida. सोलिनोसाइट्स और मेटानेफ्रिडिया नॉर्मली ये जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो प्लेटीहेल्मिन्थीस और एनिलिडा में पाए जाते हैं. रेडियल सिमेट्री अकर्स इन पोरिफेरा एंड कॉलियंट्रेटा एंड इकाइनोडर्मेटा, कॉलियंट्रेटा एंड प्लेटीहेल्मिन्थीस, या फिर आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का. तो आपका जो सही जवाब है 14 का वो है बी, कॉलियंट्रेटा एंड इकाइनोडर्मेटा. क्वेश्चन नंबर 15 है आपकी स्क्रीन पर, आप देख पा रहे होंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है, गलत है. पहला है इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन लार्वल टेल. दूसरा ऑप्शन दिया गया है द सिफेलोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन. थर्ड दिया गया है ब्रैंकियोस्टोमा बिलोंग्स टू हेमिकॉर्डेटा. और लास्ट का ऑप्शन दिया गया है ओनली वन क्लास ऑफ लिविंग मेंबर्स, क्लास साइक्लोस्टोमेटा, रिप्रेजेंट द सुपर क्लास एगेंथा. आपको ऑप्शन दिए गए हैं सेकंड एंड 4 गलत हैं. बी ऑप्शन में दिया गया है पहला, तीसरा और चौथा गलत है. सी ऑप्शन में थर्ड गलत बताया गया है और डी ऑप्शन में पहला और चौथा ऑप्शन गलत बताया गया है. तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत हैं. तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे केवल एक ही स्टेटमेंट गलत है और वो जो स्टेटमेंट है वो है थर्ड, ब्रैकियोस्टोमेटा बिलोंग्स टू हेमिकॉर्डेटा. ठीक है भाई, तो ये गलत है. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16. इन अमीबा एंड पैरामीशियम ऑस्मोरेगुलेशन अकर्स थ्रू. ये तो सभी बच्चे बता सकते हैं. अमीबा और पैरामीशियम के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन किसके द्वारा होता है, सूडोपोडिया, न्यूक्लियस, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या जनरल सरफेस. तो आपका सही जवाब क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. क्वेश्चन नंबर 17. एनिमल्स विद मेटामेरिक सेगमेंटेशन, बाइलेटरल सिमेट्री एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम्स बिलोंग टू फाइलम. एनिमल्स विद मेटामेरिक सेगमेंटेशन, bilateral symmetry and closed circulatory system belong to phylum Annelida, Echinodermata, Arthropoda, Mollusca. तो आपका जो सही जवाब है 17 का वो क्या है, एनिलिडा. एनिलिडा क्या होते हैं भाई, मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है इनकी, बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है. अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है. Which one of the following characters is not typical of the class Mammalia? Which one of the following characters is not typical of the class Mammalia? Thecodontation, alveolar lungs, 10 pair of cranial nerves, 7 cervical vertebrae. तो आप सही जवाब दे सकते हैं. तो 18 का क्या रहेगा, सी. थोड़ी देर पहले भी आपको मैंने बताया था कि 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स नहीं होते, कितने होती हैं, 12 पेयर्स होती हैं. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है. द सेगमेंट्स ऑफ अर्थवॉर्म्स आर apparent in the embryo but not in the adult, specialized for different functions and are present in endoderm only, present in mesoderm but not in ectoderm, repetitive with serial repetition of at least some organs. तो segments of earthworm क्या शो करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 19 का जो आंसर है वो क्या है, डी है. डी क्यों है, क्योंकि रिपीटेटिव आपको इसके अंदर देखने को मिलता है, रिपीटेटिव विद सीरियल रिपीटिशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स. तो मैं इसमें बताऊंगा कि
Annelids are first to evolve true metameric segmentation. They are present in embryo as well as in adults. They are present both in ectoderm as well as in mesoderm and are repetitive. So that's why the option D is the correct. Question number 20 आपकी स्क्रीन पर है. The evolution of an internal body cavity coelom offered an advantage in animal body design in all areas except. The evolution of an internal body cavity, जिसको हम coelom कहते हैं, offered an advantage in animal body design in all areas except evolution of efficient organ system, provides space within which the gonads can expand and large number of gametes stored, सर्कुलेशन या फिर ग्रेटर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. तो आपका जो सही जवाब है वो क्या है? सर्कुलेशन. सर्कुलेशन क्यों है? क्योंकि द प्रेजेंस ऑफ कोइलम पोसेस इज ए प्रॉब्लम फॉर सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स. ठीक है भाई, तो ये चीज़ें आ जाएंगी. अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21. एनिमल्स लाइक बैट्स हैव होलोस्केलेटन, फीदर्स विच आर मॉडिफाइड, रेप्टिलियन स्केल्स, एंडोथर्मिक या एफिशिएंट रेस्पिरेशन, नॉन वैस्कुलर एयर सैक्स आर कनेक्टेड टू लंग्स टू सप्लीमेंट रेस्पिरेशन. तो आपको बताना है कि एनिमल्स लाइक बैट है उनके अंदर क्या होता है. तो आपका जो सही जवाब होगा 21 का वो क्या है? सी, एंडोथर्मिक. एंडोथर्मिक क्यों होता है? द बर्ड्स बिलोंग टू क्लास एव्स, बैट्स बिलोंग टू क्लास मेमेलिया. बोथ आर वार्म ब्लडेड, एंडोथर्मिक and maintain a constant body temperature. Non-vascular air sacs connected to lungs to supplement respiration are present only in birds, not in bats. ठीक है भाई, तो इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा. क्वेश्चन नंबर 22. Which of the following is incorrect match of animal group, lifestyle, structure and function? इनकरेक्ट मैच आपको बताना है. पहला एनिमल दिया हुआ है स्पंजेस, सिसाइल लाइफस्टाइल है, सिसाइल फिल्टर फीडर्स. स्ट्रक्चर और फंक्शन है इसमें अमोइबोसाइट्स कैरी फूड एंड वेस्ट, स्पिक्यूल्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, स्पॉन्जिन सपोर्ट. क्निडेरियंस में दिया हुआ है, नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है फ्री फ्लोटिंग और अटैच्ड. क्निडेरियंस फ्री फ्लोटिंग और अटैच्ड होते हैं. गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, डाइजेशन, क्निडोसाइट्स प्रोटेक्शन एंड फूड गेटिंग. Flatworms, free-living parasites, getting flame cells, excretion, tegument protection. Mollusks क्या है? Terrestrial, marine, face water inhabitants, जिसमें आपको बताया गया है रेडुला फीडिंग, मेंटल मोटिलिटी. तो गलत बताना है आपको. इन चारों ऑप्शन में से मैं आपको सही बता देता हूँ कि 22 का डी ऑप्शन आपका क्या है? बिल्कुल सही है. क्योंकि ये गलत है, क्योंकि इन द मोलस्क मेंटल इज ए लूज फोल्ड ऑफ स्किन. मेंटल is a loose fold of skin not concerned with locomotion. ठीक है भाई, क्योंकि मोटिलिटी दिखा रखा था तो इसलिए गलत है. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगी. एनालॉगी को कंप्लीट करना है. पिजन मिल्क, क्रॉप, सॉन्ग, सेरेंक्स, ट्रैकिया, प्रोवेंट्रिकुलस, एंटीरियर ईयर सैक्स. तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है भाई? सेरेंक्स. सॉन्ग, सेरेंग, मतलब इन बर्ड्स सेरेंक्स इज द साउंड बॉक्स. क्वेश्चन नंबर 24. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैचिंग ऑफ फाइलम एंड इट्स 3 एग्जाम्पल्स. एनिलिडा में दिया गया है एफ्रोडाइट, कीटोप्टेरस, बोनेलिया. मोलस्का में टेरिडो, एप्लीजिया, कीटोप्लूरा. एस्केलमेंथीज में साइलोस्टोमा, एंटेरोबिस, ट्यूबिफैक्स. आर्थ्रोपोडा में दे रखा है ब्यूथस, लेपिस्मा, लेप्टोकोरिसा. तो आपको सही जवाब देना है. तो सही जवाब है, जो करेक्टली मैच्ड नहीं है तो वो आपको बताना है. करेक्टली मैच इनमें से कौन सा नहीं है? सी. 24 का सी ऑप्शन एस्केलमेंथीज, जिसमें ट्यूबिफैक्स दे रखा है. ये एक ब्लड वर्म होता है जो कि एनिलिडा के अंदर पाए जाते हैं. ठीक है भाई, तो इसीलिए ये जो ट्यूबिफैक्स है ना, ये ट्यूबिफैक्स किस में पाए जाते हैं? एनिलिडा के अंदर पाए जाते हैं. तो इसलिए ये गलत है. क्वेश्चन नंबर 25. हेमिकॉर्डेट्स डिफर फ्रॉम कॉर्डेट्स. इन द हेमिकॉर्डेट्स आर गिल ब्रीदर्स. फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट.
do not possess notochord, are bilateral symmetry, triploblastic and coilomate animals। तो आपको बताना है कि हेमिकॉर्डेट्स किस प्रकार से कॉर्डेट से डिफर करते हैं। तो आपका जो सही जवाब है वो क्या रहेगा, दे डू नॉट पोसेस नोटोकॉर्ड। इन ऑल कॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट एट सम स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और हेमिकॉर्डेट्स डू नॉट पोसेस नोटोकॉर्ड। इंस्टेड ऑफ दिस दे पोसेस स्टोमाकॉर्ड ectodermal in origin। Now the question number 26, क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर है बच्चों। ऑल बर्ड्स हैव ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ टेल, फीदर ऑन देयर बॉडी एंड कैन फ्लाई, नेस्ट टू केयर देयर बेबीज, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड ओविपेरस एंड एग्स आर कवर्ड विद कल्केरियस सेल। अब देखिए बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लग रहा है 26 का, लेकिन इसका जो सही जवाब है मैं आपको बता दूं कि 26 का जो सही जवाब है वो है डी। ऑल बर्ड्स हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ओविपेरस होते हैं, एग्स कल्केरियस सेल से क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉलियन ट्रेट। इनमें से कौन सा कॉलियन ट्रेट है, सी माउस, सी एनिमोन, सी आर्चिन, सी कुकुम्बर। तो आपका जो सही जवाब क्या रहेगा, सी एनिमोन। बी ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है, सी एनिमोन। ठीक है, एडम्सिया जिसको कोलेंट्रिएटा के अंदर रखा जाता है, सी एनिमोन को। अब आता है भाई क्वेश्चन नंबर 28। काफ़ी बोर हो जाते हैं बच्चे, लगातार 45 क्वेश्चंस को देखना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन कोशिश करें कि अगर आपको क्लियर करना है तो ज़रूर आप मेरी कंप्लीट वीडियो देखें ताकि आप जल्दी से जल्दी इनको रिवाइज कर सकें। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर पीना, बॉडी हेयर्स, 4 चैम्बर्ड हार्ट आर द कैरेक्टर्स ऑफ। प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर पीना, बॉडी हेयर्स, 4 चैम्बर्ड हार्ट आर द कैरेक्टर्स ऑफ मैक्रोपस, बेलेनोपटेरा, सिटेक्युला, एप्टिनोडाइट्स। तो इसका जो 28 का जो सही जवाब है वो क्या है, ए है मैक्रोपस। मैक्रोपस क्यों है, इन वेल्स बेलेनोप्टेरा एक्सटर्नल ईयर पिना इज एब्सेंट। ठीक है ना, तो इसमें बताया गया है कि वेल्स के अंदर जो बेलेनोप्टेरा है एक्सटर्नल ईयर पिना क्या रहती है, उसके अंदर एब्सेंट रहती है। तो मैक्रोपस आपका क्या है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्टेन गिवन एनिमल्स इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत ठीक दी गई है वो आपको बतानी है। राउंड वॉर्म्स आर स्यूडोकोइलोमेट्स, मोलस्क्स आर एकोइलोमेट्स, इंसेक्ट्स आर स्यूडोकोइलोमेट्स, फ्लैट वॉर्म्स कोइलोमेट्स। तो जल्दी से आपको जवाब देना है। तो 29 का क्या है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि राउंड वॉर्म्स क्या होते हैं, स्यूडोकोइलोमेट होते हैं। इनमें स्यूडोकोइलम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइला इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स 2 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको सही बताना है करेक्टली मैच कौन सा कर रहा है। इकाइनोडर्मेटा का बताया गया है पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री एंड मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मोलस्का का बताया गया है नॉर्मली ओविपेरस एंड डेवलपमेंट थ्रू ए ट्रोकोफोर और वेलिकर लार्वा। आर्थ्रोपोडा का दिया गया बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन एंड रेस्पिरेशन बाय माउथ। कॉर्डेटा का दिया गया नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट एंड सेपरेट एनाल एंड यूरिनरी ओपनिंग टू द आउटसाइड। तो 30 का जो सही जवाब है वो क्या है, बी ऑप्शन है मोलस्का। नॉर्मली क्या होते हैं, ओविपेरस होते हैं। इनकी जो डेवलपमेंट होती है ये ट्रोकोफोर या फिर वेलिगर लार्वा के नाम से हम इसको जानते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। एम्फीबियंस शेयर विद रेप्टाइल्स ऑल द फॉलोइंग कैरेक्टर्स एक्सेप्ट। एम्फीबियंस क्या करते हैं, शेयर करते हैं भाई विद रेप्टाइल से ऑल द फॉलोइंग कैरेक्टर्स एक्सेप्ट। कौन कौन से कैरेक्टर नहीं मैच करते हैं इनके साथ, वेंट्रल हार्ट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, डायोसियस, ओविपेरस, कोल्ड ब्लडेड और पोइक्लोथर्म्स। तो भाई आपको सही जवाब देना है 31 का। तो 31 का जो सही जवाब है वो क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो 31 में पूछा गया था इन रेप्टाइल्स फर्टिलाइजेशन क्या होता है भाई, इंटरनल होता है ना कि एक्सटर्नल, और जो डेवलपमेंट होती है वो क्या होती है, डायरेक्ट होती है ना कि इनडायरेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर है, सभी देख पा रहे होंगे। ओके,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द बॉडी कैविटी ऑफ एनिमल इज ट्रू, मतलब कौन सी स्टेटमेंट बॉडी कैविटी ऑफ एनिमल की बिल्कुल सही है। द बॉडी कैविटी ऑफ कोइलोमेट्स डेवलप फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म। द egg coilomates body cavity is filled with liquid. The pseudocoel of the pseudocoilomates have a peritoneum. The acoilomates do not have an enclosed body cavity. तो आपको सही जवाब इसका बताना है, तो सही जवाब है इसका डी। The body cavity of coilomates develop from the mesoderm and contains a peritoneum. The acoilomates lack of a body cavity. चलिए क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर है। Sponges have a very simple body plan. Sponges have a very simple body plan. Which of the following statement about sponge structure or function is false? अच्छा, conocytes are flagellated cells that play a role in feeding. Large species are found in areas of heavy wave action where body is most abundant. Individual sponges are both male and female, and water enters a sponge through pores and exist via one or more oscula. तो आपको सही जवाब देना है। तो 33 का जो आपका सही जवाब है वो क्या है, बी ऑप्शन है। बिकॉज दे आर नॉट स्ट्रक्चरली रोबस्ट, हैवी वेव एक्शन वुड डिस्ट्रॉय लार्ज अपराइट स्पंजेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देख पा रहे हैं आप सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स इज नॉट शेयर्ड बाय द टिनोफोरा एंड द क्निडेरिया। कौन से ट्रेड शेयर नहीं करते हैं टिनोफोरा और क्निडेरिया में? बोथ आर डिप्लोब्लास्टिक, बोथ हैव रेडियल सिमेट्री, बोथ हैव कंप्लीट गट्स, या फिर बोथ हैव फीडिंग टेंटिकल्स। तो 34 का जो सही जवाब है वो क्या है, बोथ हैव कंप्लीट गट्स। ये आपस में शेयर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? द टिनोफोरा हैव इवोल्व्ड ए कंप्लीट गट विद अ माउथ एंड 2 एनल पोर्स, ठीक है ना। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि भाई एक के पास कंप्लीट गट है और दूसरे के पास नहीं है। अर्थवॉर्म हैज़ 2 आइज, मैनी आइज, नो आइज या 1 आई। अर्थवॉर्म के पास कितनी आइज होती हैं ये आपको बताना है। और 35 का जो सही जवाब है वो क्या है, सी, नो आइज। तो अर्थवॉर्म के आंखें नहीं होती हैं। तो क्यों नहीं होती हैं? दे आर नो आइज बट फोटो रिसेप्टर्स डू अकर ऑन प्रोस्टोमियम एंड डॉर्सल एपिडर्मिस. They have been of course called ocelli of earthworm. ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू ऑफ द रोटीफेरा। कौन सी स्टेटमेंट रोटीफेरा से बिलोंग नहीं कर रही है, गलत है। दे हैव ए कंप्लीट गट विद एन एंटीरियर माउथ एंड पोस्टीरियर एनस. दे आर कोइलोमेट्स. द कोरोना is a ciliated organ used in acquiring food. They use a hydrostatic skeleton. तो सही जवाब आपको इसमें बताना है। तो सही जवाब क्या है यहाँ पर, they are coilomates। ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों है? The phylum Rotifers are pseudocoilomates and have a pseudocoel. तो pseudocoel होते हैं इसमें, pseudocoilomates होते हैं और इन्होंने coilomates लिखा हुआ था डायरेक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, the combination of a true coilum and repeating body segmentation allow the annelids to do which of the following? Attain complex body shapes and thus locomote more precisely, move through loose marine sediments, be hermaphroditic, inject paralytic poisons into their prey. तो आपको सही जवाब देना है। तो जो सही जवाब है वो क्या है भाई, 37 का ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन क्यों सही है? क्योंकि द सेगमेंटेशन ऑफ द एनिलेट्स अलाउ द मोर कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। ठीक है भाई, तो ये चीज़। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 देख पा रहे होंगे भाई। एन एनिमल इज डिवाइडेड along its main body axis to produce similar halves. Which of the following types of symmetry could apply? An animal is divided along its main body axis to produce similar halves. Which of the following types of symmetry could apply? Spherical, radial, या रेडियल और बाइरेडियल, या फिर बाइलेटरल। तो आपको जो सही जवाब देना है तो उसका सही ऑप्शन क्या है यहाँ पर, सी, रेडियल और बाइरेडियल। रेडियल और बाइरेडियल क्यों कहा? सिमिलर बॉडी हाफ्स कुड बी ऑब्टेन विद आइदर रेडियल और बाइरेडियल सिमेट्री. Spherical symmetry has no main body axis along which to cut, and bilateral symmetry produces mirror images halves.
Question number 39. Cephalization is a characteristics mainly associated with which of the following types of body symmetry in animals? Cephalization is a characteristics mainly associated with which of the following types of body symmetry in animals? Asymmetric, radial, biradial या bilateral? तो सही जवाब इसका क्या है 39 का bilateral. Bilateral क्यों है? Bilateral animals tend to move through the environment. Cephalization is the important in the control and coordination of this locomotion. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 40. क्वेश्चन नंबर 40 आप देख पा रहे होंगे सभी. The amphids present on ventrolateral lobes of ascaris are chemoreceptor, olfactory receptors, tactoreceptors या gustatoreceptors. Amphids present on ventrolateral lobes of ascaris are, उसको हम क्या कहेंगे? हम कौन सा रिसेप्टर्स होता है? तो उसमें होता है olfactory receptors. कौन से होते हैं उसमें? olfactory कीमो रिसेप्टर्स होते हैं. इन मीन्स olfactory receptor हम बोल सकते हैं उसको. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरल्स आर कॉमन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द क्निडेरियन क्लास. स्काइफोजोआ, एंथोजोआ, पोरीफेरा या प्लेकोजोआ. तो कोरल्स आर कॉमनली रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द क्निडेरियन क्लास. कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर डी, प्लेकोजोआ. द कोरल्स एंड सी एनिमोन्स आर मेंबर्स ऑफ द क्निडेरियन क्लास एंथोजोआ. तो 41 का यहाँ पर डी नहीं है. यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से. जो कोरल और सी एनिमोन्स जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्निडेरियन क्लास में, उसको हम बोलते हैं एंथोजोआ. तो बी ऑप्शन आपका क्या है यहाँ पर करेक्ट है. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42. विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज यूनिक टू द फाइलम क्निडेरिया. यूनिक आपको फाइलम बताना है यहाँ पर क्निडेरिया का. तो आपको बताता हुआ चलूँ यहाँ पर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद अदर ऑर्गेनिजम्स, सेडेंट्री बॉडी फॉर्म्स या निमेटोसिस्ट. तो आपका सही ऑप्शन यहाँ पर क्या है? निमेटोसिस्ट. क्योंकि निमेटोसिस्ट द स्टिंगिंग सेल्स फाउंड इन क्निडोसाइड्स आर द ओनली आइटम इन दिस लिस्ट दैट द क्निडेरियंस पोसेस एक्सक्लूसिवली. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू ऑफ ऑल फ्लैटवर्म्स. कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है फ्लैटवर्म्स के लिए? फ्लैटवर्म्स आर biradially symmetric. Flatworms have a complete digestive system. Flatworms tend to have large thickened bodies. या फिर flatworms are triploblastics. तो जो 43 का जो सही आंसर है वो क्या है? डी है. क्योंकि जो फ्लैटवर्म्स हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और बायलेटरल सिमेट्रिकल अपनी शो करते हैं. तो सही जवाब इसका क्या है? डी. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 44. Which of the following structures is absent from a typical gastropod mollusk? गार्डन स्नेल कहते हैं जिसको. प्रोटेक्टिव सेल, हेड, रेडुला या नन ऑफ दीज. तो आपका जो सही जवाब है 44 का, तो ए गार्डन स्नेल पोसेसेस ऑल ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स. तो सही ऑप्शन क्या है यहाँ पर? नन. ये सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं ना, तो इसलिए एक ऑप्शन को हम चूज नहीं कर सकते. लास्ट क्वेश्चन है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन द मीजोफिल or protein matrix and serve as structural support for a sponge? Spicule spongin, osculum spicule, medusa polyp या फिर polyp osculum. तो सही जवाब आपको बताना है. तो सही जवाब है इसके अंदर ए, spicule and spongin. तो medusa and polyp are the two types of body shapes of cnidaria which includes jellyfish, sea anemones, corals and hydrozoans. Medusa has an umbrella shape. Polyp is an umbrella in shape also but inverted. Both medusa and polyps have a gastrovascular cavities, tentacles and a mouth. Spongin is a protein found in the inside layer of a sponge. It helps in its structural support. So that's why the first option is your correct. होपफुली आप सभी को समझ में आए होंगे. 45 क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है. कम से कम मेरी वीडियो को 2 या 3 बार देखें और अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें. आपसे कल फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ. आज के लिए आपसे जाने की अनुमति चाहेंगे. धन्यवाद.